हम गनीमा मार्ग से जा रहे थे, अभी हमें खेत में एक टिटहरी बैठी हुई दिखाई दी। आई चलते हैं उसके घोंसले के पास, और वो टिटहरी धीरे धीरे चल दिया। वो टिटहरी वो भाग रही है। आगे आगे दिखाओ जरा, वो फोकस करो। ये दोस्तों, ये टिटहरी थी। आइए इसके अंडे रखे हैं। ये फोकस करो यहाँ पर, ये फोकस करो दोस्तों, ये टिटहरी के अंडे हैं। और वो टिटहरी पक्षी उधर आगे चली गई है। यहाँ देखो, कोई विचित्र लकड़ी तो नहीं है। बच्चा आ गए हैं। तो दोस्तों, ये टिटहरी के अंडे हैं। इनको गौर से आप देख लीजिए साथियों। यहाँ पर जो है, ये टिटहरी एक टापी पक्षी होता है। अच्छे से आप अंडे देख लीजिए। आई चलते नहीं, फिर वो भी अपने घोंसले को त्याग देगी। आई चलते हैं यहाँ से, हम आपको बता रहे हैं साथियों। यहाँ पूर्णवासी की रात को जब चंद्रमा पूर्ण स्वभाव में होता है अपने, तो टिटहरी इन अंडों को तोड़ने के लिए एक अजीब सी लकड़ी लाती है। अब उस लकड़ी के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। लकड़ी लाती है या पत्थर लाती है, पत्थर ही उसको कहिए। और उस पत्थर की खासियत ये होती है कि यदि वो छू जाए किसी लोहे में, तो वो सोने में तब्दील हो जाता है। ऐसा ये सत्य बात है। लेकिन रात के पूर्णमासी दिन रात के 12 बजे साथियों, जिसे उसके अंडों वजन आ गए, बच्चे पनपने वाले हैं, तो रात के 12 बजे के बाद ये पूर्णमासी जब तब ये उस पर कंकड़ को लाती, पत्थर को लाती है। यदि धोखे से भी उस समय वो पत्थर किसी के हाथ आ जाए, हालांकि ये लेने नहीं देती है। ये एक सत्य घटना है। आपके मऊ गढ़वा के पास एक व्यक्ति ने प्रयोग किया था, जिसमें उसने 15-20 दिन उसने प्रयास किया था। प्रयास करने पर रात में जब वो पहुंचा उठाने, उस दिन संयोग से वो ले आई थी, तो पहुंचा तो इतना तेज से उस पर झपट्टा मार रही थी वो, कि वो हाथ में मतलब वो ले नहीं पा रहा था। इतना आक्रामक हो गई थी। फिर उसने जैसे ही उसका हाथ में वो लोहे के छल्ला पहने हुए थे साथियों, और सुबह जब देखता है तो वो छल्ला जो है सोने का हो गया होता है। सोनार के यहाँ जाता है तो सोने का वो छल्ला, यानी वो छल्ला सोने के रूप में बिकता है। इस प्रकार से ये तो प्रमाणित हो गया कि ये पारस पत्थर लाती है। अब जो भी पत्थर का प्रकार हो, क्योंकि अगर जिसको छूने से सोना हो गया तो पारस पत्थर ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता साथियों। इसके अलावा ये पक्षी कभी पेड़ में नहीं बैठता है और पूरी रात जागता है। कोई भी अनजान चीज़ को, अनजान व्यक्तियों को देखता है तो ये तुरंत आवाज़ मारता है, और अन्य पक्षियों से इसका मेल नहीं होता, केवल अपने ही जाति के से इसका मेल होता है। तो ठीक है साथियों, आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम अभी थोड़ी देर में आपको और अभी कुछ बना के दिखाते हैं। ये च्यूल है, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। और आगे हम आपको चलते हैं, अभी कुछ और जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।